जज़ाकल्लाह नूरी भाई, आप शामिल हुए, क्योंकि ज़ाहिर है इस वक्त जो हालात हैं इस वक्त नहीं पहुंच पाएंगे वक्त पे, लेकिन हमारा सेगमेंट जारी है। राह निजात को ढूंढ रहे हैं, निजात के वाक़यात की बात कर रहे हैं। जो लोग अपने सेल्फ एनालिसिस में जो जाते हैं, किस तरीके से हमें अपनी इस रात को तलाश करना चाहिए, क्या क्या सिस्टम में हमें ज़रूरत है और हमें क्या निशानियाँ बताती है कुरान और हदीस की रोशनी में। जी नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया आपा, और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि पाकिस्तान के इन हालात के अंदर जो हमारी टीम आज न्यूज़ की और आज इंटरटेनमेंट की जो मौज़ूआत का इंतखाब करती है, अल्लाह ताला इनके सदक़े से इस कौम पर रहम फरमाए और हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फरमाए। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए, हमारे पास दो चीज़ें हैं जिसके ज़रिए हम अपने आमाल को बेहतर कर सकते हैं। एक कुरान मजीद फुरकान हमीद है और एक ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें बताती है कि किस तरह हमें आमाल से और हमें किस तरह निजात वाला रास्ता जुड़ना है, और वो तरीक़ा किस तरीक़े और किस नहज पे चलना है, ये हमें कुरान मजीद फुरकान हमीद हमें बताते हैं। आप देखिए, कौम मूसा का तज़किरा है, कौम शुएब का तज़किरा है, कौम ज़करिया का तज़किरा है, कौम लूत का तज़किरा है कि वो लोग कि जो आमाल में बदआमाली करते थे, गुनाह कबीरा करते थे, अल्लाह के दीन का मजाक उड़ाते थे, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात के खिलाफ थे, वो तबाह बर्बाद हो गए। और वो लोग बच गए कि जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को थामे रखा। तो आज आप पर दो मैसेज हैं। वो मैसेज ये है, बैक टू कुरान, बैक टू मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कामयाबी का तरीका है कि अल्लाह से जुड़ जाओ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से जुड़ जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अब नूरी भाई, मुख्तसरन मुझे ये भी बताइएगा, फिर मैं आपसे और जवाद भाई से दोनों से एक सवाल करती हूँ। आप जवाब देते रहते, फिर जवाद भाई की तरफ भी आप सुनिएगा, महफिल में साथ रहिएगा। क्या निशानियां बताई गई हैं उस रात को जो हम ढूंढने निकले हैं इन ताक रातों में? जी अच्छा, ताक रात के हवाले से आप बात कर रहे हैं। देखिए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से, क्योंकि मैं आपका पहला सवाल समझ नहीं सका था, अब मैं समझ रहा हूँ ताक रातों के हवाले से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कुछ निशानी बयान की है। ताक रातों की निशानी ये है, वो रात ना तो सर्द होती है ना गर्म होती है, बल्कि मुअतदिल होती है। एक पहली निशानी है। दूसरी निशानी ये होती है कि जिस पर अल्लाह की रहमतें नाजिल हों, जिब्राइल अमी आके सलातो सलाम पेश करें, उस बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिस्म पे कपकपी तारी हो जाती है। जिस बंदे के जिस्म के कपकपी तारी हो जाए, ये इस बात की दलील होती है कि मलाइका के सरदार जिब्राइल अमी अल्लाह का सलाम लेकर बंदे पे आ चुके हैं। अल्लाहु अकबर। निशानी होती है आपा कि उस दिन जो सूरज निकलता है वो बगैर शुआओं के निकलता है, और उलमा ने ये भी लिखा है कि उस रात में जानवर जोर लगा के आवाजों को बुलंद नहीं करते, बल्कि वो रहमत के फरिश्तों की वजह से अपनी आवाजों को पस रखते हैं। तो जानवर भी मुझे ये सिखा रहे होते हैं कि अदब कर लो, आज आसमान से फरिश्ते मुस्तफा की उम्मत की मोहब्बत में उतरे हैं। हमें भी एहतराम करना है और उस रात को पाना है। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको वो रात मिल जाए। अल्लाह हमारी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। इलाही आमीन, इलाही आमीन।